अरे रामू, क्या हुआ? चनुकबाई ने पूछा। यह लड़की धंधा करने को तैयार नहीं हो रही है, रामू ने कहा। रामू की बात सुनकर चनुकबाई कुछ सोचने लगी। कुछ याद आते ही वह बोली, रामू, फौरन डीडी को बुलाओ, वही चुटकियों में ऐसे केस हल कर देता है। डीडी उर्फ दामोदर गांव का एक सीधा साधा नौजवान था। गांव के ऊंचे घराने की लड़की से उसे इश्क हो गया था। वो लड़की भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच दौलत की दीवार थी जिसे दामोदर तोड़ न सका। दामोदर के सामने ही उसकी प्रेमिका किसी और की हो गई। उस दिन दामोदर बहुत रोया था। उसे एहसास हो गया था कि दौलत के बिना इंसान अधूरा है। उसके पास दौलत होती तो शायद उसका प्यार नहीं छूटता। अपने प्यार का घरौंदा उजड़ते देखकर दामोदर ने फैसला किया कि वह बहुत दौलत कमाएगा, चाहे यह दौलत पाप की कमाई ही क्यों न हो। इश्क में हारा दामोदर घर में अपने माँ बाप से बगावत करके शहर में दौलत कमाने का सपना लेकर मुंबई आ गया। मुंबई में दामोदर बिल्कुल अकेला था। काम की तलाश में वह बहुत भटका, मगर उसे काम नहीं मिला। एक दिन दामोदर की मुलाकात रामू से हो गई। दामोदर ने उसे अपनी आप बीती सुनाई तो रामू को अपनापन महसूस हुआ। वह बोला, मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ, पर उस काम में जोखिम बहुत है और पुलिस का डर भी। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, काम चाहे कितना भी खतरनाक ही क्यों ना हो। दामोदर की बात सुनकर रामू ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह समझ चुका था कि दामोदर के सिर पर दौलत कमाने का भूत सवार है। इससे कुछ भी काम कराया जा सकता है। रामू दामोदर को लेकर चनुकबाई के कोठे पर पहुंचा। चनुकबाई ने दामोदर से बात की, फिर उसे एक वैन दे दी जिससे वह लड़कियां सप्लाई करने लग पड़ा। इस काम में दामोदर को अच्छी खासी रकम मिलती थी। अब रामू व दामोदर एक साथ रहने लगे थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। कुछ ही दिनों में दामोदर ने अपनी मेहनत से चनुकबाई के दिल में अच्छी खासी जगह बना ली थी। अब चनुकबाई दामोदर को डीडी के नाम से पुकारती थी। डीडी उर्फ दामोदर को चनुकबाई का संदेश मिला और वह फौरन कोठे पर पहुंचा। रामू ने लड़की के बारे में दामोदर को सब कुछ बता दिया। दामोदर दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया। उसने फर्श पर पड़ी लड़की को उठाना चाहा, मगर वह बेहोशी की हालत में थी। उसका जिस्म किसी गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। बाई, उस लड़की को तो काफ़ी तेज बुखार है, किसी डॉक्टर को दिखाना होगा, दामोदर ने कहा। इस कोठे पर कौन डॉक्टर आएगा? चनुकबाई परेशान होते हुए बोली। फिर रामू ने पूछा, ठीक है बाई, मैं इस लड़की को घर ले जाता हूँ, वहाँ किसी डॉक्टर को दिखा लूँगा। जब यह ठीक हो जाएगी तो कोठे पर ले आऊँगा, दामोदर बोला। दामोदर की बात से रामू और चनुकबाई दोनों राजी थे। दामोदर लड़की को अपने घर ले आया। उसका घर बहुत छोटा था। उसके साथ लड़की देखकर मोहल्ले वाले समझ गए कि शायद वह उसकी बीवी है। डॉक्टर ने आकर लड़की को दवाई दे दी। बुखार उतर नहीं रहा था। दामोदर पूरी रात उस लड़की के माथे पर पट्टियाँ रखता रहा। दामोदर की मेहनत रंग लाई। सुबह लड़की की होश आ गया। दामोदर ने उसे कुछ दवाएं खाने को दी। नानुकुर के बाद लड़की ने दवा खा ली। दोपहर तक लड़की पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसने अपना नाम रजनी बताया। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी। रजनी की मां ने बेटी को पालने के लिए दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद ही रजनी की मां की मौत हो गई। मां की मौत के बाद से ही रजनी की सौतेले बाप ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। पिता से अजीज हो चुकी रजनी गांव की एक नौजवान को दिल दे बैठी। उस नौजवान ने रजनी को शहर की चमकदार के सुनहरे सब्ज बाग दिखाए। वह रजनी को बहला फुसलाकर शहर ले आया और धोखे से कोठे पर बेच दिया था। दामोदर ने रजनी की कहानी बड़े गौर से सुनी। आज तक उसने जितनी भी लड़कियों को धंधे में उतारा था,
उनमें से किसी की भी कहानी नहीं सुनी थी। थोड़ी देर बाद दामोदर दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर खाना लेने होटल चला गया। कुछ देर बाद ही दामोदर खाना लेकर लौटा। रजनी ने खाना खाया, उसके बाद वह तख्त पर लेट गई। दामोदर भी फर्श पर चटाई बिछाकर पुराना सा कंबल लेकर लेट गया। रजनी की सेहत दिन पर दिन सुधरने लगी थी। दामोदर रोज घर के बाहर ताला लगाने के बाद कोठे पर जाकर चनुकबाई को रजनी की सेहत के बारे में बताता था। एक दिन दामोदर जल्दी में बाहर से ताला लगाना भूल गया। जब वो शाम को घर लौटा तो उसने खुला दरवाज़ा देखा। उसके मानो होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन रजनी घर पर ही थी। रजनी, आज तो भागने का मौका था, तुम भागी क्यों नहीं? दामोदर की बात सुनकर रजनी मुस्कुराते हुए बोली, भाग कर जाती भी तो कहाँ, अब तो दुनिया के सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। रजनी के यह शब्द दामोदर के दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। लो, खाना खा लो। दामोदर ने खाना का पैकेट रजनी को देते हुए कहा। नहीं, आज मैंने घर पर ही खाना बना लिया था, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ, रजनी बोली। दामोदर ने रजनी के हाथ का बना खाना खाया। आज पहली बार माँ के बाद उसने किसी दूसरी औरत के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाया था। खाना खाने के बाद दामोदर पुराना कंबल लेकर जमीन पर लेट गया। रजनी भी तख्त पर लेट गई, पर उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों अपनी अपनी जगह पर करवटें बदलते रहे। सर्दी भरी रात में दामोदर ठंड से सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन रजनी जाग रही थी। रजनी लेटे हुए ही दामोदर को देख रही थी। शायद दामोदर सो चुका था। रजनी ने अपनी रजाई उठाई और वह भी दामोदर के साथ सो गई। सुबह जब दामोदर की आंख खुली तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रजनी ने अपना सब कुछ दामोदर को सौंप दिया था। दामोदर अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा था। दामोदर तैयार होकर जैसे ही कोठे पर जाने के लिए निकला, सामने रामू अपने गुर्गे लेकर पहुंच गया था। वह रजनी को लेने आया था, पर दामोदर ने रजनी के बीमार होने की बात कही और उनके साथ कोठे पर चला गया। अब दामोदर रजनी को कोठे पर नहीं लाना चाहता था। शायद उससे रजनी से प्यार हो गया था। दामोदर ने अपने प्यार वाली बात रामू को बताई। रामू ने दामोदर को चनुकबाई के कहर का वास्ता दिया और आगे से ऐसी गलती न करने की राय भी दी। दूसरे दिन रामू जीप लेकर रजनी को लेने दामोदर की खोली में पहुंचा, तो दामोदर वहां नहीं था। उसके कमरे के बाहर ताला लटका देख रामू तो समझ गया कि दामोदर रजनी को लेकर कहीं भाग गया है। जब यह खबर चनुकबाई को मिली तो वह गुस्से से तिलमिला उठी। उसने फौरन शहर में गुंडे फैला दिए थे ताकि दामोदर और रजनी शहर से बाहर न जा पाए। अब सारे शहर में चनुकबाई के आदमी घूम रहे थे, पर दामोदर और रजनी का कहीं अता पता नहीं था। रामू भी कुछ आदमियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर तलाश कर रहा था। हथियारों से लैस चनुकबाई के आदमी ट्रेन के हर डब्बे की तलाशी ले रहे थे। रामू जैसे ही डब्बे में घुसा, सामने दामोदर और रजनी को देखकर ठिठक गया था। रजनी किसी अमरबेल की तरह दामोदर से चिपकी थी। रामू को देखकर वह कांप उठी। दामोदर भी रामू को आंखों में आंखें डाले देख रहा था। उधर ट्रेन चलने के लिए हॉर्न दे रही थी। रामू, वे इस डब्बे में है क्या? चनुकबाई के किसी आदमी ने चिल्लाकर पूछा। नहीं, इस डब्बे में कोई नहीं है, चलो कहीं दूसरे जगह ढूंढे। रामू की यह बात सुनकर दामोदर और रजनी की जान में जान आई। रामू ट्रेन से नीचे उतर गया था। वह खिड़की के पास से गुजरते हुए बोला, जाओ मेरे दोस्त, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इस दलदल से निकलकर एक नई जिंदगी जियो। ट्रेन चल चुकी थी। दामोदर ने खिड़की से बाहर देखा। रामू जीप स्टार्ट करके चनुकबाई के आदमियों के साथ दूर जा चुका था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।